हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे जय और विजय वैकुंठ के द्वारपालों की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल हैं। वे भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय और समर्पित सेवक माने जाते हैं, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें भगवान से दूर होकर मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ा। यह कहानी भक्ति, अहंकार और भगवान की लीला का एक अद्भुत संगम है। एक बार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादि ऋषि कहा जाता है, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुँचे। ये ऋषि अपनी तपस्या के बल पर हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते थे और पूर्णतः नग्न अवस्था में विचरण करते थे, क्योंकि वे सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। जब वे वैकुंठ के 7वें द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय वहाँ पहरा दे रहे थे। ऋषियों की बालक जैसी वेशभूषा और उनकी सादगी को देखकर जय और विजय ने उन्हें साधारण बालक समझ लिया। द्वारपालों को अपने पद और शक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया था। उन्होंने ऋषियों को रोक दिया और कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनक आदि ऋषियों ने उन्हें समझाया कि भगवान विष्णु के द्वार अपने भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होते, परंतु जय और विजय अपनी जिद पर अड़े रहे और ऋषियों का उपहास किया। जय और विजय के इस व्यवहार से सनकादि ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि जय और विजय वैकुंठ के वासी होने के योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनमें अहंकार आ गया है और वे भक्तों के भी बीच भेदभाव कर रहे हैं। तुम दोनों ने वैकुंठ की मर्यादा का उल्लंघन किया है और अहंकारवश ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम इस दिव्य लोक से गिरकर मृत्युलोक पृथ्वी पर जाओगे और असुरों, राक्षसों के रूप में जन्म लोगे। जैसे ही श्राप दिया गया, भगवान विष्णु स्वयं द्वार पर प्रकट हुए। जय और विजय को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। सनकादि ऋषियों ने भी जब साक्षात भगवान को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। जय और विजय ने विनती की कि उन्हें ऐसा श्राप ना दिया जाए जिससे वे अपने आराध्य से दूर हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषियों का श्राप खाली नहीं जा सकता, परंतु वे इसमें एक विकल्प दे सकते हैं। भगवान ने जय विजय के सामने 2 विकल्प रखे। या तो वे भगवान के भक्त के रूप में पृथ्वी पर 7 जन्म लें, या फिर वे भगवान के शत्रु के रूप में पृथ्वी पर 3 जन्म लें। जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्मों तक भगवान से दूर रहना बहुत लंबा होगा। यदि वे शत्रु बनते हैं तो भगवान स्वयं उनका संहार करने आएंगे और वे केवल 3 जन्मों में ही वापस वैकुंठ लौट सकेंगे। इसीलिए उन्होंने शत्रु बनना स्वीकार किया। जय और विजय ने पृथ्वी पर 3 अलग अलग युगों में असुरों के रूप में जन्म लिया और हर बार भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग। अपने पहले जन्म में वे दिति और कश्यप के पुत्रों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष, इसने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उसका वध किया। हिरण्यकश्यपु, इसने अपनी शक्ति के मद में आकर देवताओं को जीत लिया था और अपने पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था, उसको प्रताड़ित किया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर उसका अंत कर दिया। तृतीय जन्म रावण और कुंभकर्ण, त्रेता युग। दूसरे जन्म में वे लंका के राजा रावण और उसके भाई कुंभकर्ण बने। दोनों ने कठिन तपस्या कर महान शक्तियाँ प्राप्त की और अधर्म का मार्ग अपनाया।
भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। युद्ध में इन दोनों का वध कर इन्हें मुक्ति प्रदान की। तृतीय जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। द्वापर युग। अपने अंतिम जन्म में वे द्वापर युग में जन्मे। शिशुपाल वह चेदी राज का राजा था। वह भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था। वह सदैव कृष्ण का अपमान करता था। अंततः श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। दंतवक्र। शिशुपाल के वध के बाद उसने कृष्ण पर आक्रमण किया और प्रभु के हाथों मारा गया। 3 जन्मों तक भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करने के बाद जय और विजय के पापों का अंत हुआ और उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। श्राप की अवधि पूरी होते ही वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए और वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु की सेवा में लीन हो गए। निष्कर्ष। जय और विजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, चाहे आप भगवान के कितने ही करीब क्यों ना हों। साथ ही यह कहानी भगवान की अपने भक्तों के प्रति दया को भी दर्शाती है। उन्होंने अपने सेवकों को वापस पाने के लिए स्वयं कष्ट सहा और अवतार लेकर उनका उद्धार किया। यह कथा सिद्ध करती है कि अंततः प्रेम और भक्ति की जीत होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।